एक गांव में एक किसान रामलाल रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, पर उसके पास उतनी जमीन नहीं थी जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो सकें। उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे थे। रामलाल रोज सुबह उठता, खेतों में मेहनत करता, फिर भी कभी-कभी परिवार का पेट पालने में मुश्किल होती थी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे दूर जंगल में एक आश्रम बनाना चाहते हैं, जहां लोग ध्यान और योग सीख सकें। साधु बाबा ने कहा कि आश्रम के निर्माण में मदद करने वालों को उनका आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही कुछ धन भी। रामलाल ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। उसने साधु बाबा से बात की और उनके साथ जंगल में जाकर काम करने का निश्चय किया। रामलाल ने अपने बच्चों से वादा किया कि वह जल्द ही पैसे कमाकर लौटेगा और फिर कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। वह साधु बाबा के साथ जंगल में चला गया और मेहनत से आश्रम के निर्माण में जुट गया। वहां पर उसे साधु बाबा के अन्य शिष्यों से भी मिलना हुआ। सब लोग मिलकर आश्रम बनाने के काम में लगे हुए थे। जंगल में रहते हुए रामलाल ने महसूस किया कि साधु बाबा साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे सिर्फ एक योगी ही नहीं, बल्कि एक बहुत जानी व्यक्ति थे। उन्होंने रामलाल को योग और ध्यान के कुछ उपाय सिखाए। रामलाल ने अपनी जिंदगी में पहली बार ध्यान और योग का अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही है और उसे अंदर से एक नई ऊर्जा मिल रही है। कुछ महीनों के बाद आश्रम तैयार हो गया। साधु बाबा ने रामलाल और बाकी लोगों को उनके काम के बदले में पैसे दिए और आशीर्वाद दिया। लेकिन रामलाल ने महसूस किया कि साधु बाबा से मिले तुलना में यह पैसा बहुत छोटा है। उसने साधु बाबा से और अधिक जान की याचना की। साबा ने कहा, रामलाल, असली संपत्ति जान और आत्म संतोष में है। तुम्हें जो कुछ चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रामलाल को समझ में आया कि सच्ची खुशी किसी भी चीज में नहीं, बल्कि अपने अंदर ही होती है। उसने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया। गांव लौटने पर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए। वे सोच रहे थे कि रामलाल सिर्फ पैसे लेकर आया होगा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि रामलाल के भीतर एक बदलाव आ चुका है। रामलाल ने अपने बच्चों को अपने साथ योग और ध्यान की शिक्षा दी। उसने अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करना शुरू किया और अब उसकी मेहनत में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। रामलाल अब गांव वालों के बीच एक प्रेरणा बन गया। लोग उससे मिलने आते और वह उन्हें योग, ध्यान और आत्म संतोष का महत्व समझाता। उसकी बातों से गांव में भी एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग अब ज्यादा मेहनत और संतोष के साथ अपने कामों में लगे रहते। इस तरह रामलाल ने अपने जीवन को केवल बाहरी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्म संतोष और आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया।